बेटा सुखदेव रुक जाओ, बेटा सुखदेव रुक जाओ, लेकिन नहीं रुकते। बार बार कहते बेटा रुक जाओ। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, बेटा रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज अपनी धुन में चले जा रहे हैं। आगे सरोवर था, उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकल के चले गए, लेकिन उन्होंने अपने वस्त्र नहीं पहने और जैसे वेद व्यास जी आए, आज नारियों ने अपने तन को ढक लिया। वेद व्यास ने कहा करी बेटियों, मैं तो तुम्हारे पर बाबा के समान लगता हूँ, मुझे देख करके तो तुमने लज्जा की, पर्दा किया, लेकिन मेरा 16 वर्ष का बालक निकल के जा रहा है, तुमने उसे देख करके पर्दा क्यों नहीं किया? आज वो नारी कहती है, बोले बाबा तुम जानते हो कि नारी और पुरुष क्या होती है, लेकिन तुम्हारे बेटे सुखदेव को ये ज्ञात नहीं है कि नारी कौन है और पुरुष कौन है। जैसे नारी और पुरुष का बोध है, ज्ञान नहीं, उससे हम पर्दा क्या करें, क्या लज्जा करें, उससे क्या शर्म करें। इतना सुन करके भी वेद व्यास जी नहीं रुके। क्यों? क्योंकि पुत्र का जो वियोग होता है ना, तो बड़ा दुखदाई होता है। पुत्र का वियोग अच्छे अच्छे पिता को पराजित कर देता है। महाराज दशरथ जी के यहाँ राम लखन भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र, लेकिन जब प्राण त्यागे तो पुत्र के पीछे, प्राणों को त्यागा तो पुत्र वियोग में राजा चित्रकेतु वो भी पराजित हुआ पुत्र के वियोग में। आज पुत्रों का वियोग बड़ा दुखदाई होता है। कहते हैं श्रोताओ, आज जैसे पुत्र जाने लगा, पिता बार बार आवाज लगाते हैं, बेटा सुखदेव रुक जाओ, नहीं रुके। मार्ग में एक वृक्ष था जिसमें कांटे लगे हुए थे। उस कांटेदार वृक्ष ने वेद व्यास के पल्लू को पकड़ लिया, दुपट्टे को पकड़ लिया, इशारा किया, अरे बाबा तुम एक पुत्र संसार के लिए नहीं छोड़ सकते, संसार के कल्याण के लिए एक पुत्र का दान नहीं कर सकते। अरे हमें देखो, हम ना जाने कितने पुत्रों को, कितनी संतान को जन्म देते हैं, लेकिन लोग आकर के हमें डेल मारते, पत्थर मारते, डंडे मारते और हमसे हमारे पुत्रों को दूर कर देते हैं। वृक्षों के पुत्र हैं फल, हम कितने फलों को जन्म देते, लेकिन फिर भी लोग का पत्थर मार के हमसे ले जाते हैं और हम उन्हें दे देते हैं। उनकी खुदा, उनकी भोग दूर हो गई। क्या बाबा आप एक पुत्र का दान नहीं कर सकते जो संसार के लोगों का कल्याण कर सके? आज उस वृक्ष ने वेद व्यास को अनन्य भांति से प्रवचन दिए। आज वो सुखदेव जी महाराज तो जंगल में आगे प्रस्थान कर गए और वेद व्यास जी लौट करके आ जाते हैं। अब तो वेद व्यास जी ने सोचा कि पुत्र चला गया, अब तो प्रभु का चिंतन करना चाहिए, और आज वेद व्यास जी समाधि में बैठ जाते हैं। वेद व्यास जी ने समाधि लगाई है और समाधि लगा करके वेद व्यास जी ने संसार में नजर घुमाई। वेद व्यास जी ने समाधि लगा करके संसार को देखा और संसार में दिखाई देने लगा कि सारी दुनिया खाने पीने, उठने, बैठने, ओढ़ने, पहनने में लगी हुई है। कोई भी भगवान का चिंतन, स्मरण, कीर्तन, ध्यान नहीं करता। आज वेद व्यास जी को बड़ा दुख हुआ, वेद व्यास जी को बड़ा दुख हुआ कि बड़े भाग्य मानस तन पावा। अरे बड़े भाग्य से जीव को मानव तन मिला, लेकिन फिर भी इस मानव देह को पाकर के मानव सड़ी हुई समाज में, ग्रत में, निरह में, गटर में पतन की ओर जा रहा है। जो नर शरीर मिला साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
भगवान ने मानव शरीर दिया है मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, लेकिन धन्य हम जैसे लोगों के लिए क्या हम इस तन को पाकर के भी ग्रत में सड़ी हुई सड़ान में कटर में निरह में अपने मुंह को मार रहे हैं। आज हम लोगों ने एक पैर तो सत्य की ओर फंसा रखा है, दूसरा पैर असत्य में फंसा रखा है। एक पैर से कर्म कर रहे हैं, दूसरे से कुकर्म कर रहे हैं। फिर कहते बोले महाराज हम तो भगत जी हैं, सुबह से लेकर शाम तक माला जपते हैं। अरे सुबह से लेकर शाम तक माला जप रहे हो, लेकिन पेट में कतर नहीं चल रही है कि ये पड़ोसी का नाश कैसे हो, तो क्या फायदा ऐसी माला जपने से? जो मन दूसरों की बुराइयों को खोजने में लगा हुआ है और फिर कहेंगे बोले महाराज सुबह शाम रामायण का पाठ करते हैं, माला जपते हैं, किम प्रयोजनम अस्ति, यदि प्यारे भागवत सुनकर के माला जप करके उड़द की बराबर भी सफेदी जीवन में नहीं आई तो कोई फायदा नहीं है। वेद व्यास ने देखा कि सारी दुनिया नाचने खाने उठने बैठने में लगी हुई है, प्रभु का कोई चिंतन नहीं करता, स्मरण नहीं करता। बड़ा दुख हुआ, आखिर क्या करूं जिससे ये मानव प्रभु की तरफ बढ़े, प्रभु के लिए समय निकाले। चिंतित है वेद व्यास जी, बड़े दुखी हैं कि आखिर ऐसा क्या करूं जिससे मानव कुछ पल कुछ क्षण कुछ समय भगवान के लिए निकाले, प्रभु चिंतन में गमाए। आज वेद व्यास जी चिंतित हैं, लेकिन आज वेद व्यास जी के मन में विचार आया क्यों ना हो कुछ ग्रंथ लिखूं। आज वेद व्यास जी ने श्रोता हो एक वेद के 3 भाग और कर दिए। ब्रह्मा जी में कहते हैं श्रोताओं, सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले एक वेद था और उस एक वेद के वेद व्यास ने 4 भाग किए, जो कि 4 वेद बन गए। लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन है श्रोताओं कि वेदों की भाषा को कोई पढ़ नहीं सकता, और यदि वेदों की भाषा को पढ़ भी ले तो उसके अर्थ को अनर्थ कर देता है। क्योंकि वेदों को तो व्यक्ति जब पढ़ेगा, क्योंकि आज मानव के अंदर से संस्कृति और संस्कृति दोनों खत्म हो गई। वेदों में संस्कृत है और आज हमारे जीवन में से संस्कृत और संस्कृति दोनों लुप्त हो गई। आज हम किसी से पूछते हैं बोले महाराज तुम्हारा बालक कितने में पढ़ रहा है, बोले महाराज MA पास कर रखी है। बोले जय जगदीश हरे की तीसरी लाइन पता है कौन सी है, बोले महाराज सो नहीं पता। आज बालक को फिल्मी गाना याद होगा, लेकिन ये मालूम नहीं है कि जय जगदीश हरे में कितनी लाइन होती है, प्रभु की वंदना कैसे की जाती है, नमस्कार कैसे किया जाता है, प्रणाम कैसे किया जाता है, मालूम नहीं है। देखिए महाराज क्या पढ़ रहा है, बोले महाराज ये तो 1 लाख रुपए में पढ़ रहा है। अरे जो ऐसी पढ़ाई कराने से क्या फायदा जो अपने भारत भूमि की संस्कृत और संस्कृति को ही भूल जाए। ऐसी शिक्षा, ऐसा विद्यालय, ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं है जो अपने संस्कृति को भुला दे। आज हमारे जीवन से श्रोता और संस्कृति लुप्त हो गई। संस्कृत पढ़ना कोई जानता नहीं और संस्कृति वैसे ही लुप्त हो रही थी, लेकिन आकर के बीजेपी सरकार ने और ऐलान कर दिया कि संस्कृति को लुप्त कर दो। इससे पहले ही लुप्त हो रही थी, लोगों ने पहले से ही बंद कर दिया था। हम दो हमारे 2 अम्मा दादा को फेंक दो, पहले से ही था, लेकिन सरकार ने और इसमें वो लगा दिया, बोले हम जो हमारे 2 तीसरा हो गया तो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। संस्कृति भी लुप्त हुई, हमारे जीवन से संस्कृति भी खत्म हो गई। वेदों की भाषा तो जब पढ़ सकेगा, जब अध्ययन कर सकेगा, जब उसे जय जगदीश हरे की आरती याद हो। सब कुछ लुप्त कर दिया प्यारे।
वेद व्यास जी ने सोचा कि मैंने वेदों की रचना तो की, लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि इसको कोई पढ़ नहीं सकता है। क्योंकि हमारी समाज में किसी व्यक्ति ने वेद पढ़ रहे थे, वेद पढ़ा, और किसी व्यक्ति ने वेद पढ़ करके वेदों में से एक बात निकाली। वेदों में एक श्लोक आता है, उस श्लोक में लिखा हुआ है कि पशु न हृदयम आलवेतः। वेदों में एक श्लोक लिखा हुआ है, पशु नाम हृदयम आलवेतः, यानी के देवताओं के सामने, देवी के सामने पशुओं का आल भेद करना चाहिए। आल भेद का अर्थ है मारना। लेकिन ये बात किसी खल्लड़ ने पढ़ी, विद्वान नहीं, खल्लड़ ने, और इस श्लोक को किसी खल्लड़ ने पढ़ करके समाज में ये लागू कर दिया कि काली माँ के सामने बकरे की भेंट दी जाती है, क्योंकि लिखा पशु न हृदय माल भेद। किसी खल्लड़ ने पढ़ करके ये समाज में फैला दिया कि काली माँ के सामने मुर्गा की बकरे की भेंट देनी चाहिए। किसी खल्लड़ ने वेद पढ़ करके जागृत कर दिया कि भैरव बाबा पर दारू चढ़ाई जाती है। लेकिन श्रोता, जबकि किसी वेद में, किसी ग्रंथ में, किसी निषद उपनिषद में, पुराण में, उप पुराण में कहीं ऐसा लेख मुझे आज तक नहीं मिला कि किसी देवी या देवता के सामने पशु को चढ़ाना चाहिए। केवल हमारे पढ़ने की बुद्धि, केवल हमारी सोच ने ऐसा कर रखा है। वेद में लिखा हुआ है पशु न हृदय आल भेद। आल भेद का अर्थ ये नहीं है कि पशु को देवी के सामने काटना चाहिए, मारना चाहिए, बल्कि ये लिखा हुआ है कि माता के सामने, भैरों के सामने जो भी भेंट चढ़ाते हैं तो पशु हृदय आल भेद नहीं, बल्कि जो तुम्हारी पशु रूपी जो वृत्तियां हैं, पशु जैसा जो खाना हो गया है, मांस खा रहे, मच्छी खा रहे, मदिरा दारू इत्यादि पी रहे हैं, पशु जैसा तुम्हारा जो खान पीन है, इस पशु जैसे विकार को देवी देवताओं को अर्पित कर देना चाहिए। यज्ञ हवन कुंड में इनकी आहुति दे देनी चाहिए। अरे खल्लड़ो, जरा सोच करके सोचो, विचार करो, हमारी जो संतान होती है वो पापमय होती है। हर बाप, हर माँ अपने संतान के पाप रूपी माँ बाप होते हैं। जब हम पाप रूपी माँ बाप अपने संतान को जन्म देते हैं, और यदि हमारी संतान को कोई सताता है, दुख देता है, पीड़ा पहुंचाता है, तो जब हम जैसे पाप रूपी माँ बाप भी अपने संतान के लिए दुखी होते हैं, क्या कोई माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बेटे की बलि मेरे सामने दी जाए? क्या कोई माँ बाप ये चाहेगा कि मेरे बेटे का खून मुझे पिलाया जाए? क्या कोई माँ बाप ये चाहेगा कि मेरी संतान को मेरे सामने मारा जाए? कोई चाहता है? अरे खल्लड़ो, जरा सोच के सोचो, जब एक पाप रूपी माँ बाप अपनी औलाद का खून देखना नहीं चाहते, अपनी औलाद को मारना नहीं चाहते, तो ये जीव तो उस परम पिता परमेश्वर की संतान है। जगत जननी माँ काली जो दुनिया को जन्म देती है, जगत का पालन पोषण करती है, वो माँ काली क्या कभी किसी बकरे की या किसी जीव की हत्या करवाना चाहेगी? क्या कभी भेंट मांगेगी? लेकिन गलती समाज की नहीं है, गलती हम जैसे खल्लड़ व्यासों की है, जो कि हम जैसे व्यास इस गद्दी पर बैठ करके दुनिया को अभद्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं। काली के भगत बन गए, बोले बकरा चढ़ाओ, भैरों के भगत बन गए, बोले दारू चढ़ाओ। अरे खल्लड़ो, सुधर जाओ। ये देश मेरा किसी दिन सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन आज इस देश को सोने की चिड़िया कहने में शर्म आती है। इस देश को ग्रंथ में सड़ी हुई सलाद में पतन में लेकर के जा रहे हैं। ऐसे ऐसे कवि हो गए संसार सागर में, जिन कवियों के भजनों का अर्थ नहीं लगता। किसी कवि ने लिखा है, मोबाइल में सुनने के लिए मिलता है कि कोठे ऊपर नचे राधिका, लिखे खम्म हवेली को। अरे बेवकूफ, अरे खल्लड़, तू अपनी बहन बेटी को कोठे पर नचा करके देख। जो जगत की माँ, जगत की जननी है, उस राधा को कोठे पर नचा रहा है, शर्म नहीं आती?
बिल्कुल पतन करके रख दिया इस देश का। जीवों की हत्या कर रहे हैं श्रोताओं। किसी भी वेद में, पुराण में, निषद में, उपनिषद में, उप पुराण में, ग्रंथ में, उपग्रंथ में, स्मृतियों में कहीं ये लेख मुझे आज तक नहीं मिला कि जीव हत्या काली के सामने करनी चाहिए, कहीं नहीं मिला। लेकिन हम लोग माँ काली पर भेंट चढ़ाते हैं, मुर्गा की बलि देते। अरे भले आदमियों, सोच करके सोचो, किसी जीव की हत्या करके हम सुख चाहें तो क्या जीवन में हमें सुख मिल सकता है? किसी को दुख देकर के यदि सुख चाहें तो क्या जीवन में कभी सुख मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता प्यारे। लेकिन आज हम लोग जीवों की हत्या करते हैं, काली पर बकरे की भेंट चढ़ रही है, भैरव पर दारू चढ़ रही है, अंडा मांस मछलियों को खा रहे हैं। आज यदि हम भोजन करने के लिए बैठे और भोजन में यदि एक बाल पुरुष का आ जाए ना, सब्जी में या रोटी में यदि एक बाल आ जाता है तो थाली को फेंक देता है, पत्नी से बुरा भला बोलता है। लेकिन प्यारे, जब एक बाल तेरा ही तेरे भोजन में आ गया तो थाली फेंक दी। लेकिन खल्लड़ तो उस जीव को फोड़ फोड़ के खा गया, तब तुझे शर्म नहीं आई? मुर्गे और मछली को खा रहा है, गटक 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 रहा है, तब तुझे बुरा नहीं लगा? यदि बाल आ गया तो थाली फेंक दी। जब तुझे एक बाल, अपना ही बाल तुझे खाने में शर्म आती है, तो मछली और अंडों को क्यों खा रहा है? किसी व्यक्ति से हमने पूछा, बोले भैया आप मछली खाते हो, ठीक नहीं है? व्यक्ति आकर के बोला, महाराज मछली के अंदर विटामिन पाई जाती है, एनर्जी पाई जाती है, मछली खाने से शरीर में एनर्जी बढ़ती है, विटामिन मिलती है। मैंने क्यों भैया, मछली के अंदर एनर्जी हुआ, विटामिन कहाँ से आई पता है तुझे? बोले नहीं महाराज। मैंने कहा कि मछली में जो विटामिन, जो एनर्जी मिलती है प्यारे, वो लार खकार खा करके मिलती है। जिस चीज को मछली खा करके एनर्जी प्रकट करती है, विटामिन अपने शरीर में एकत्रित करती है, तो उन लार खकार थूकों को खा, लेकिन जीव हत्या मत कर। फिर कहे, बोले महाराज कलयुग आ गया, समाज में गई, भले आदमियों कलयुग तो पहले भी श्रेष्ठ था, आज भी श्रेष्ठ है और आगे भी रहेगा। लेकिन हमारे सोच विचार, हमारी बुद्धि बिल्कुल बिगड़ गई है, सब कुछ बदल के रख दिया। मैंने कल भी कहा था प्यारे, हमारे कर्म, हमारे कुकर्म ही हमें दुख दे।